और आपने ये कहा कि जो लोग आरएसएस, वीएचपी और बाकी संगठन कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं देश में, उनकी बदौलत ये महिलाएं आंदोलन चला रही हैं। लुबना सारवत, आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, जो ये कह रहे हैं मौलाना साहब? अपने इस स्टैंड पर कायम हूं। हाँ, पहले तो जी न्यूज़ के श्रोताओं को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले साफ रख दे हम बात की, ये डिस्कशन को हम इस बात पे हम कहीं नहीं है कि तलाक की प्रोविजन होना चाहिए नहीं चाहिए। ये साहब मुफ्ती भाई जो बता रहे प्रोविजन की बात में, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि तलाक जिस तरह से इतनी इनजस्टिस से यूनिलैटरली जो दी जा रही है, अगेंस्ट द कुरान, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, उसकी मुद्दा वो है। मुद्दा ये नहीं है कि तलाक की प्रोविजन होना चाहिए नहीं चाहिए। सो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो अभी बात यह है कि कुरान और हदीस की बात हो रही है यहाँ पर, और तो कुरान में हम बहुत क्लियरली ये जनाब फैजुर रहमान की आर्टिकल भी यहाँ कोट करना चाहती हूँ मैं, जिसको रिसेंटली 25वें मई में 25 मई को जो आर्मी ट्रिब्यूनल ने एक ट्रिपल तलाक के ऊपर जो एक ऑर्डर दिया हुआ है, वो जनाब फैजुर रहमान जो चेन्नई के हैं, उनकी आर्टिकल से वायर नाम की मैगजीन से कोट किया हुआ है। एग्जैक्टली पूरी वही उतारे हैं उन लोगों ने ऑर्डर में। तो हम लोग वो आर्टिकल में ही रहने दीजिए, वो आर्टिकल में पूरी कुरान से कोट की हुई है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरे में 228, 229, 230, 231 में देखेंगे, या फिर सूरह नंबर 4 यानी निसा वर्स नंबर 35 में देखेंगे, तो वहां पर कितना क्लियरली साफ जाहिर है कि तलाक के लिए किस चीज अंदाज है, कितने स्टेप्स लेना चाहिए हमने तलाक के ऊपर आने से पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ डिस्कस करना चाहिए, वो भी लेट डाउन है क्लियर कर कुरान में। और उसके बाद स्टेप्स है कि वो लोग फिजिकली थोड़े अपार्ट रहेंगे टू सी इफ देयर इज एक्चुअली अ रियल उनके लिए बीच में हार्ट्स में दूरी है या नहीं। उसके बाद थर्ड स्टेप में वो लोग एक्चुअली उसको वदरिबहुन्ना बोल के जो वर्ड यूज किया हुआ है कुरान में, दैट इज स्ट्राइकिंग ए प्रॉपर मेटाफर, यानी एग्जाम्पल्स कोट करते हुए उसकी कितनी सीरियस बात है कि हम दूर हो जाएंगे फैमिली के लिए, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। और उसके बाद जब वो तलाक की अगर बातचीत आ रही है, तो तब दोनों तरफ से आर्बिट्रस होना चाहिए जो कि वो मियाँ बीवी की नफ्स को जानते हो। ये पूरी मैं अपने जहन से नहीं कह रही हूँ मेरे भाई साहब, मुफ्ती भाई साहब, मैं कुरान से कोट करते हुए कह रही हूँ। आप मुझे हर किसी कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। और दूसरी बात, पूरे इंडिया के मुसलमान ये जान के रहे, आप गलत तरीके से कर रही हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर होना चाहिए? कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं, ये बता दें मैडम, कहाँ पर किस आयत में लिखा हुआ है कि कुरान में तलाक के लिए आर्बिट्रेटर होना चाहिए? उसकी ये औकात नहीं है कि वो कोई जजमेंट दे। सुप्रीम कोर्ट को बराबर एक लीगल एंटिटी है, सुप्रीम कोर्ट हैज एवरी राइट, बट AIMPLB इज नथिंग बट अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, so it does not have any, it is just like any other society। और उसके पास ये कोई औकात नहीं है कि वो जजमेंट दे किसी चीज के बारे में। अगर वो सही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, वी हैव द सुप्रीम कोर्ट। और शूरा जो चैप्टर 42 है कुरान में, उसमें भी कहा जा रहा है कि पूरी स्टेक होल्डर्स को हम जमा करें और म्यूचुअल कंसल्टेशन करें। शूरा का मतलब ही म्यूचुअल कंसल्टेशन है। ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी तरीके से वुमेन रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे, सभी उसमें आ जाए और उसको डिसाइड करें। ठीक है। और ये कोई हराम नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट कराए, लेकिन ये बराबर हराम है अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस ट्रिपल तलाक को अगर वो लोग लीगल कह रहे हैं। ठीक, अब दो लोग मेरे साथ और हैं, तारिक फतेह साहब हैं और पीरजादा अमीन साहब हैं। मैं दोनों से पहले एक कमेंट ले लूं, फिर मुफ्ती साहब आप अपनी बात रखिएगा। आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। तारिक फतेह, पहले मैं आपके पास आता हूं। पहला तो उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया कि मेरे अलावा कोई इस्लाम जानता नहीं है, इसलिए इस्लाम के बारे में जो मैं कहूंगा वो ही अथॉरिटी माना जाना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी बड़े साफ साफ तौर पे कह दिया, और वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे कायम हूं कि ये जो औरतें कर रही हैं ये शौक के लिए कर रही हैं, और ये RSS और उससे जुड़े संगठनों की पैरवी की वजह से कर रही हैं। उन महिलाओं में से किसी ने नहीं कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं। उन महिलाओं में से किसी ने नहीं कहा कि शरीयत के कानून से बाहर जाना चाहते हैं, हमें उससे आज़ाद किया जाए। उनका कहना यह है कि जो शरीयत कह रही है उसी को तो ईमानदारी से फॉलो करवा लें कम से कम। देखें, आप ये सोचिए कि ये हिंदुस्तान जो एक सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे मौलाना हजरात का क्या रवैया है। अब अंदाज़ा लगाइए कि बाकी वो मुल्क जहाँ 90% मुसलमान रहते हैं, वहाँ औरतों का क्या हशर हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों को ये हक है कि वो आके एक मौलाना को टीवी के ऊपर चैलेंज कर रही हैं। मेरा जहाँ तक बुनियादी इस्तदलाल है वो ये
कि मुस्लिम फैमिली लॉ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। एक मुल्क में एक कानून होगा जो पार्लियामेंट बनाएगी। ये नेशन स्टेट की बेसिस है, ये कोई खिलाफत नहीं है जहां आपने अब्बासियों में या अमैयदों में या फातमईन में आपने बना दिया, या कोई शहनशाहियत है जहां किसी एक दो चार मौलवी को बुलाया और बादशाह ने कहा कि क्या हजूर बताइए क्या करूं। ये कोई दक्कन के निज़ाम नहीं बैठे हुए हैं, ये इंडिया की पार्लियामेंट है। और अगर आपने यूनिवर्सल सिविल लॉ इस मुल्क में इंट्रोड्यूस नहीं किया तो हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को इसी तरह दबाया जाएगा, इसी तरह पीछे रखा जाएगा। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बजाय इसके कि आगे आए, वो बैकवर्ड इसलिए हो रही क्योंकि माएँ जो हैं, जो हमारी वालदैन हैं, महिलाएं हैं, उनको आपने पीछे रखा है। वो फतवा दिया है कि आप मुसलमान नहीं है, तो जब आप मुसलमान नहीं है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुतालिक एक्सप्लेन करने का आपको कोई राइट नहीं है। तारिक फतेह साहब, आप मुसलमान नहीं है, आप कादियानी है, और एक कादियानी को पर्सनल लॉ से मुतालिक एक्सप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। इसलिए मैं आपकी बात को यही कंडम करता हूँ। आपको पाकिस्तान के सारे उलमा ने मुत्तफका तौर पर आपको इस्लाम से खारिज करार दिया है। आप खुद अपने आप को लिबरल लिखते हैं, कैसे आपको ये राइट दे दे कि आप इस्लाम के मुतालिक एक्सप्लेन करेंगे? मौलाना साहब ये टेलीविजन शो है, ये आपकी मस्जिद नहीं है जहां कोई राइट नहीं है। पर्सनल लॉ से आपको बोलने का कोई राइट ही नहीं है। आप मुसलमान ही नहीं है। आपको हमारे सामने बहुत सारे फतवे रखे हुए हैं जिसमें आपको इस्लाम से खारिज करार दिया गया है। आप कादियानी है, कादियानी वो आदमी जो अपने मादरे वतन का जब पैदा हुआ है उसके खिलाफ बोलता हो, वो आदमी जो अपने मजहब के खिलाफ बोलता हो, वो क्या वो अपने मजहब का हो सकता है? आप शुरू ही से आप इस्लाम के फॉलोवर है ही नहीं, इस्लाम के मानने वाले है ही नहीं। आपके मुतालिक हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। मैं साबित कर दूंगा कि आप कादियानी है, मुसलमान नहीं है, इसलिए पर्सनल लॉ से मुतालिक बोलने का आपको कोई राइट ही नहीं है। आप जो हैं, आपको पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, आप वहां चले जाएं। आपको किसने रोका है? आप जाइए वहां। आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, आप वहां जाए ना, वहां जाकर आप नुमाइंदगी करें ना। मुझे क्या लेना है पाकिस्तान से? आप पाकिस्तान बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान में जाइए। पाकिस्तान के लोगों ने आपको निकाल बाहर किया है तो कनाडा में जाकर के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों ने निकाल बाहर किया तो कनाडा में जाकर के बैठे हुए हैं, वो इस्लाम के खिलाफ बकने के लिए, जहर उगलने के लिए। आप तो एक कादियानी है। मुफ्ती काज़मी, चिल्ला क्यों रहे हैं? आपसे गुफ्तगू, आपके बीच में मैंने कुछ बोला? ये आपने समझा हुआ दुनिया में हर जगह आपकी दादागिरी चलेगी। तारिक फतेह साहब अच्छी तरह जानता हूँ, ये सस्ती शोहरत के लिए अभी जो है ये आ गए हैं। मुफ्ती काज़मी, आपके अलावा हर आदमी यहाँ सस्ती शोहरत के लिए बैठा है, एक तो ऐसा आपको लगता है। आप पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके अलावा हर आदमी यहाँ सस्ती शोहरत के लिए बैठा है। पहले आपने महिलाओं के लिए कहा कि ये सस्ती शोहरत के लिए आई हैं, अब आप इनसे कह रहे हैं कि ये सस्ती शोहरत के लिए आए हैं। पीरजादा साहब, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप क्योंकि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पीरजादा साहब आपसे पूछता हूँ, ये उम्मीद करते हुए कि आपकी बात को कम से कम ये सहमति दे देंगे या मान्यता देंगे कि आप अधिकृत हैं इस मामले में बोलने के लिए, क्योंकि बाकियों को तो वो खारिज कर चुके हैं। तो आप ही बोलिए सर, औरतों ने कब कहा कि हम शरीयत से बाहर जाना चाहते हैं? मैं कहूंगा वो कुरान और हदीस की रोशनी में ही कहूंगा। जी बोलिए। सबसे पहले मैं ये अर्ज करूं कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम पहले बात करें तो मेरे ख्याल में आज तक कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि जितनी वुमेन एम्पावरमेंट इस्लाम ने और ख़ासकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को मुकाम दिया है, आज तक वो किसी ने नहीं दिया है। जो आज का डिबेट है वो ये है कि ट्रिपल तलाक। मैं इन बहनों से और जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनसे मुद्दबाना गुजारिश करूंगा कि वो गौर से मेरी बात सुने। अगर वो सही हो, कुरान के ताबिया हो तो ठीक है, कुरान के ताबिया न हो वो फिर कहेंगे कि हम ये बात मानने वाले नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शरिया इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिबेट, ये पहली बात है। दूसरी बात जो है कि आम जितनी भी बहनें मैंने सुनी जो यहाँ पर आ रही है वो कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम पर्सनल लॉ इज़ समथिंग डिफरेंट। वो कुरान है, शरिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वहाँ हम जैसे लोग, आप जैसे लोग बैठते हैं, तो लिहाजा इन दोनों का एक कंपैरिजन नहीं है। मान के चलते हैं कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सही मानों में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते होंगे या किया नहीं होगा, लेकिन उसका ब्लेम जो है शरिया को नहीं जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं जाता है। जितने भी मुसलमान हैं उनको सबसे पहले जो उनका है, उनको कुरान मानना है। कुरान मानते हैं, हदीस मानते हैं तो मुसलमान हैं। जब वो ये दो चीज़ें मानते हैं तो उसी के मातहत निकाह होता है।
निकाह में दोनों के बराबर बराबर के उसूल हैं, बराबर के जिम्मेदारियां हैं। उसमें ये नहीं है कि एक आदमी ट्रिपल तलाक दे दे तो सारा उसका ये हो गया। जो वो करता है पहले ये देखना है क्या वो मानसिक तौर पर भी सही है, क्या वो इंसानियत जानता है, क्या वो इस्लाम जानता है। अगरचे ये हलाल है लेकिन इसको नहायत ही नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। लेकिन मेरी अर्ज़ यहाँ ये है कि मान के चलते हैं, जैसा देखने में भी आया है कि एक हमारी बहन, एक हमारी बेटी जो बहुत ही बाकिरदार बासीरत एक लड़की है, एक औरत है, लेकिन उसका शौहर जो है वो बदचलन है, आवारा है, शराबी है, बाकी गलत काम करते हैं। उस सूरत में इस लड़की को क्या हम उसके पल्ले बांध के ही रखेंगे कि या उसका कोई इलाज भी होगा? तो कुरान ने और हदीस ने वाज़ह करके रखा है, जहां अगर ये मर्द दे दे तो तलाक है, अगर औरत को ये ज़रूरत है तो उसे खुला कहा जाता है। अगर हम देखें टोटल ये जिस तरह एक आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसे जो सबसे बड़ी नियामत मिलती है वो मौत होती है उसकी, क्योंकि अगर वो मौत नहीं आए तो आप समझ सकते हैं इसी तरह से अगरचे ये नापसंदीदा अमल है सर, लेकिन हलाल है। अब हलाल किन चीज़ों में है? नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। हम ये नहीं मानते हैं कि बस एक औरत है, उसके साथ उसने खाना ठीक से नहीं पकाया, उसने कपड़े ठीक से नहीं बने, वो दाया जैसे बनी हैं तो उसको तलाक दे दिया। इस्लाम में और मोमिन के सामने चाहे एक बार आप कहेंगे तलाक या 50 बार कहें, 3 बार की छोड़ दीजिए, माना एक ही है। देखना यह है कि हमने इस चीज़ को देखना है कि कहाँ पर यह कमज़ोरी है। जो लड़के ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अभी आप मेरी बहन ने कहा कि भाई ठीक है, सूरह निसा में है, सूरह बकर में है, इस पूरी मुदल्लल है ये, लेकिन उसमें फिर ये देखना है जो हमारे बुजुर्ग हैं दोनों साइडों से, वो ये देखें कि क्या इस हद तक नौबत आ गई है कि इनको अब कोई चारा नहीं है आपस में मिल बैठने का। सर यही तो सवाल है ना, आपने है, बीच में एक बड़ी तो बात उस कही, सूरत में आपने कहा कि शरीयत जो है डिबेट का विषय नहीं है। ठीक है, बेशक धार्मिक आस्था का विषय डिबेट का विषय नहीं होता, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन आपने अंत आते आते खुद ये बात कह दी कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि उन महिलाओं को अदालत के दरवाजे जाके खड़े होना पड़ा। जिन संस्थाओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उनके अधिकारों की बेहतरी के लिए काम करें, कानूनों की सही तरीके से पैरवी कराने के लिए काम करें, अगर वो नहीं कर पा रही तभी तो इन महिलाओं को आज अदालत जाना पड़ा है।